कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रत्यक्ष क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माघ मास की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री माधव की कृपा सदा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज 3 जनवरी 2026 शनिवार का पावन दिन है। आज माघ मास की प्रतिपदा तिथि अर्थात माघ मास का प्रथम दिन है। आज से माघ मास का शुभारंभ हो चुका है। आज से इस चैनल पर आपको प्रतिदिन माघ मास की पावन कथाएं सुनने को मिलेंगी। और क्योंकि आज माघ मास का पहला दिन है, इसीलिए आज आप सुनेंगे माघ मास कथा का प्रथम अध्याय। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले आइए जानते हैं माघ मास इतना विशेष क्यों माना गया है और इस मास का नाम माघ कैसे पड़ा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास वर्ष का 11वां महीना है। प्राचीन काल में इसे माध मास कहा जाता था। माध भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है, माधव। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि विष्णु को ये मास अत्यंत प्रिय है। बाद में जिस नक्षत्र में पूर्णिमा आती है, उसी के आधार पर मास का नाम रखा गया। माघ मास की पूर्णिमा मघा नक्षत्र में आती है, इसीलिए इस मास का नाम माघ पड़ा। पुराणों में कहा गया है, माघ मास में किया गया दान, जप, तप और शुभ कर्म कई जन्मों तक फल देता है। इसी कारण इस मास में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान सूर्यदेव की विशेष पूजा की जाती है। गंगा स्नान, दान पुण्य और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान श्री हरि विष्णु जितने प्रसन्न पूजा से होते हैं, उससे कहीं अधिक प्रसन्न माघ मास के गंगा स्नान से होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया था और उन्हें श्राप से मुक्ति मिली। मान्यता है कि इस मास में पृथ्वी के सभी जलाशय गंगा के समान पवित्र हो जाते हैं। किसी भी नदी, सरोवर या जल में किया गया स्नान गंगा स्नान के समान पुण्य देता है। विशेष रूप से कल्पवास का महत्व अनंत बताया गया है। कल्पवास का अर्थ है किसी पवित्र नदी के तट पर पूरे माघ मास निवास करना, प्रतिदिन स्नान, पूजा, जप, तप, दान और सत्संग करना। आज भी अनेक श्रद्धालु प्रयागराज सहित विभिन्न तीर्थों में पूरा माघ मास कल्पवास करते हैं। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान न कर सकें, तो घर पर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। गंगा का स्मरण करते हुए किया गया स्नान भी गंगा स्नान के समान पुण्य देता है। अब बात करते हैं दान के महत्व की। माघ मास में अन्नदान, धन दान, विद्यादान और अभयदान अर्थात किसी के भय को दूर करना, इन सभी को महादान कहा गया है। दान से मन की ग्रंथियां खुलती हैं, कर्म बंधन कटते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इस मास में घी, खिचड़ी, दाल चावल, नमक, हल्दी, तिल गुड़ का दान विशेष फलदायी माना गया है। सर्दियों के कारण कंबल, रजाई, वस्त्र का दान भी अत्यंत पुण्यकारी है। स्नान का नियम लेने वाले भक्त पौष पूर्णिमा से संकल्प लेकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त अनिवार्य नहीं, परंतु सूर्योदय से पहले स्नान अवश्य करें। स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु की पूजा करें। जो भक्त व्रत करना चाहते हैं, वो पूरे माघ मास में एक समय भोजन और शेष समय फलाहार करें। पहले दिन जो समय तय करें, उसी समय पूरे महीने भोजन करें। यदि कोई व्रत या स्नान न भी कर सके, तो भी इन नियमों से पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। किसी याचक को खाली हाथ न लौटाएं। नशा, मांस, मदिरा, तंबाकू का त्याग करें। बासी, दोबारा गर्म किया हुआ भोजन न करें। तामसिक भोजन, विचार और व्यवहार से दूर रहें। झूठ, कटुवाणी, ईर्ष्या, लोभ और कुसंग से बचें। माघ मास में तिल गुड़ का सेवन लाभकारी माना गया है। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और सूर्य देव की पूजा करें। पुराण कथाएं सुनना, तिल से हवन करना, तुलसी पूजन और दीपदान अत्यंत पुण्यदायी है। निर्णय सिंधु ग्रंथ में कहा गया है, माघ मास में कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अब आरंभ करते हैं माघ मास महात्म्य का प्रथम अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से माघ मास का महात्म्य सुनाने की प्रार्थना की।
तब व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ स्नान के पश्चात पैरों में जूते, सुंदर वस्त्र, शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण धारण करके अपनी नगरी से बाहर निकले, शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सैनिक वन में मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की खोज में इधर उधर घूमने लगे। वो वन अत्यंत शोभायमान था। कहीं मृगों के झुंड विचर रहे थे, कहीं गीदड़ भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान घूम रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में उल्लू डरावनी आवाजें कर रहे थे, तो कहीं सिंह के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरे थनों वाली सुंदर भैंसें चर रही थीं, कहीं सुगंधित पुष्पों और हरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थीं, तो कहीं विशाल वृक्षों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कंचुलियां पड़ी हुई थीं। उसी समय सैनिकों के बाजों की आवाज सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा। राजा ने उसका पीछा किया, पर मृग पूरी शक्ति से दौड़ता हुआ कांटेदार वृक्षों के घने वन में प्रवेश कर गया और अंततः राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। निर्जन वन में राजा और उसके सैनिक प्यास से अत्यंत दुखी हो गए। दोपहर तक अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। तभी राजा ने एक अत्यंत सुंदर सरोवर देखा जिसके चारों ओर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था, लहरों से अत्यंत मनोहर प्रतीत होता था। उसमें अनेक प्रकार की मछलियां और जलचर स्वच्छंद विचरण कर रहे थे। साथ ही निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। कहीं कहीं लोभी के समान शैवाल फैला हुआ था, पर वो सरोवर दानी पुरुष के समान अपने जल से सबको सुख प्रदान कर रहा था, जैसे मेघ चातक के दुख हर लेता है। उस सरोवर को देखकर राजा की थकान दूर हो गई। राजा ने रात्रि वहीं विश्राम किया और सैनिक चारों ओर पहरा देने लगे। रात्रि के अंतिम समय में शूकरों का एक झुंड सरोवर में पानी पीने आया और कमलों के पास पहुंचा। तब शिकारियों ने सावधान होकर उन पर आक्रमण किया और उन्हें मार गिराया। प्रभात होते ही राजा अपने सैनिकों के साथ नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उन्होंने एक घोर तपस्वी को देखा जिसका शरीर तप और नियमों के कारण अत्यंत कृश हो चुका था, जो मृगछाला और वल्कल धारण किए, नख रोम और जटाएं बढ़ाए हुए था। राजा ने ऐसे तपस्वी को देखकर आश्चर्य से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने कहा, हे राजन, इस पुण्य माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से जाने की इच्छा क्यों करते हो? तब राजा बोले, हे महात्मा, मैं माघ मास के स्नान और उसके फल के विषय में कुछ नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे इसका महत्व बताइए। इसके बाद उस तपस्वी ने माघ मास के महात्म्य के विषय में राजा से जो कहा वो संपूर्ण वृत्तांत आप कल की कथा में अवश्य सुनेंगे। और अब आप श्रवण करेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और वे हर समय हर संकट में हमारी रक्षा करते हैं। इसके आगे की कथा आप कल की कथा में अवश्य सुनिए। इसके पश्चात आप श्रवण करेंगे नारायण कवच। नारायण कवच। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इंद्र ने आचार्य विश्वरूप से ये वैष्णवी विद्या अर्थात नारायण कवच प्राप्त की थी। इस कवच के प्रभाव से वो समस्त असुरों को जीतकर त्रिलोकी का ऐश्वर्य भोगने लगे। मैं उस नारायण कवच का वर्णन करता हूँ जिसे धारण करने मात्र से मनुष्य समस्त भय और संकटों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल शुद्ध होकर मन को संयम में रखकर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हुआ इस कवच का पाठ या श्रवण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। उनके 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार, धनुष, बाण, ढाल और पाश सुशोभित हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। वही ओमकार स्वरूप प्रभु सब दिशाओं से मेरी रक्षा करें। मत्स्यावतार भगवान जल में स्थित समस्त जलचरों से मेरी रक्षा करें। कच्छप रूप में भगवान जल और थल दोनों स्थानों पर मेरी रक्षा करें। वराह भगवान मार्ग में मेरी रक्षा करें। नृसिंह भगवान दुर्गम स्थानों, वन, दुर्ग और रणभूमि में मेरी रक्षा करें। वामन भगवान स्थल पर और त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। परशुराम पर्वतों पर मेरी रक्षा करें। भगवान श्री राम वनवास के समय मेरी रक्षा करें। बलराम जी मनुष्यों द्वारा किए गए कष्टों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण समस्त भय, मोह और शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव,
मध्याह्न में भगवान विष्णु, सायंकाल भगवान माधव और रात्रि में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आपका तेज प्रलयकालीन अग्नि के समान है, आप मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे कौमुदकी गदा, आप वज्र के समान प्रहार कर मेरे विरोधियों को चूर्ण कर दें। हे पंचजन्य शंख, आपके नाद से मेरे शत्रुओं के हृदय कांप उठें। हे नंदक तलवार, आप मेरे समस्त शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दें। हे ढाल, आप दुष्टों की पाप दृष्टि को नष्ट कर दें। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, सर्प, हिंसक पशु, चोर, डाकू, शत्रु, रोग और विपत्तियां भगवान के नाम, रूप और आयुधों के स्मरण से नष्ट हो जाएं। जो व्यक्ति इस नारायण कवच को धारण करता है, उसे अग्नि, जल, विष, अस्त्र शस्त्र, राजा, डाकू, राक्षस और दुष्ट प्राणियों से कभी भय नहीं होता। जो इस कवच को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता या पढ़ता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुकते हैं। वो दीर्घायु, निरोगी और यशस्वी होता है। हे राजन, प्राचीन काल में एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस कवच को धारण कर योग द्वारा देह त्याग किया। उस स्थान के ऊपर से जब गंधर्वराज चित्ररथ विमान से गुजरे तो वे नीचे गिर पड़े। जब उन्हें इस कवच का प्रभाव ज्ञात हुआ, तब उन्होंने उस ब्राह्मण की अस्थियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। इस प्रकार नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र ने दैत्यों पर विजय पाई, और जो भी श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है वो समस्त भय से मुक्त हो जाता है। श्री नारायण कवच संपूर्ण। श्री तुलसी महारानी, करूं विनय शिरनाय, जो मम हो संकट विकट, दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश सुहाना। विष्णु प्रिया जय जय भवानी, तीन लोक की तुम सुखदानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिनु तुलसी के सफल न होई। जिन घर तुलसी बिराजे नित, हरि वास करे तहाँ निश्चित। करे जो नित तुलसी सुमिरन, ताके काज होए सब पूरन। कन्या करे तुलसी पूजन, पावे सुयोग्य वर मन भावन। नारी करे जो नित आराधन, सुख संपत्ति पावे हर क्षण। वृद्धा करे जो तुलसी सेवा, पावे भक्ति जीवन में मेवा। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा पार न कोई पाया। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। तुम ही माता तुम ही दाता, तुम बिन कौन करे सुख दाता। नमो नमो जय दुख निवारिणी, नमो नमो भवपार उतारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघकाटन छेनी। भक्त वत्सला दुख हरिणी, दुष्ट दलन शुभ फल करणी। करहूँ विनय में मात तुम्हारी, रक्षा करो संकट भारी। निष्दिन ध्यान धरूं तव चरना, करहूँ सफल मम जीवन धरना। नमो नमो तुलसी महारानी, जय जय श्री हरि की पटरानी। जय तुलसी माई जय जय, करहूँ सकल दुखनाश। भक्तन पर कृपा करो, करहूँ जीवन प्रकाश। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरणन लिपटानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। सब सखियाँ मिल यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो मित्रों, आशा करती हूँ आज की माघ मास कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि माघ मास की प्रतिदिन की कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राधे।